Hello everyone. आज आप रीड करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप. सोल ट्रेड है, सिंगल एंटरप्रेन्योर का होंगे है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पुरानी बहुत पुरानी. ठीक है. एक अपनी पुरानी सिद्धांत जोड़े होंगे ने सिविलाइजेशन अपने सभ्याचार जो पुराना सभ्याचार हिस्टोरिकली इट अपीयर्स दैट बिजनेस वाज स्टार्टड विद दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि सब तो पहला बिजनेस का स्टार्ट ही आप इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने सोल प्रोपराइटर के थ्रू ही होया सी. इट इज़ फाउंड इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अ सोल ट्रेडर make his own ਮੇਕ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਬੀਅਰਸ ਆਲ ਦ ਰਿਸਕ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰੂੰਗੀ. A sole trader is the sole organizer of the business and looks after every activity of the enterprise. He takes all decisions himself. It is a sort of family business where other members may lend a helping hand. मतलब ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. A sole trader may employ servants for this his help but decision making. मतलब मेरे सर्वेंट्स मेरे काम कर सकते हैं बट मेरा सारा डिसीजन मेकिंग सारा रिस्क फैक्टर मेरे ओनर का ही होएगा, मेरा ही होएगा. सो इट इज़ वन बिजनेस और सिंगल ओनरशिप बिजनेस. इट इज़ अ वन मैन बिजनेस एंड अ सिंगल ओनरशिप बिजनेस. द सक्सेस और फेलियर डिपेंड अपॉन द इंटेलिजेंस, competence and decision making capacity of the sole trader. A type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital मतलब पैसा देना जिस बिजनेस चलाने लिए, for bearing the risk भी लॉस हो जाए तो रिस्क. ठीक है. वे वन पर्सन इज सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल मतलब पैसा देना, बेयरिंग द रिस्क अगर कुछ लॉस आता है वो खुद ही बेयर करेगा, तो मैनेजमेंट भी वो खुद ही देखेगा कि किमें किमें तुमने मैनेज करना है, किमें किमें बिजनेस चलाना है. और सोल ट्रेडर इज़ अ पर्सन, एक पर्सन होंगे जो कैरी करता बिजनेस नू एक्सक्लूसिवली बाय और एंड फॉर हिमसेल्फ. ही इज़ नॉट ओनली द ओनर ऑफ द कैपिटल ऑफ द अंडरटेकिंग बट इज़ यूजली द ऑर्गेनाइजर. एंड एक सिर्फ ऑनर ही नहीं होंगे, वो ऑर्गेनाइज भी वही करता, मैनेजिंग भी वही करता, प्रॉफिट भी वही लैंदा, लॉस भी वही बेयर करता है. ठीक है. A sole proprietor is a person who starts the business with his own resources and take decision, control the activity and bear all the risk and take all the profits. ठीक है. ये सोल ट्रेडर अगर एक पर्सन है, इतने कोई शॉप के विच बैठा है, ये सिर्फ सोल ट्रेडर है, यही शॉप है, यही पैसा दे रहा है, यही काम कर रहे हैं. ठीक है. ए डिस्कशन ऑफ द गिवन डेफिनेशंस ब्रिंग आउट द फॉलोइंग पॉइंट्स. सोल ट्रेडर बिजनेस इज ओन्ड बाय वन पर्सन. एक पर्सन चलाता है, एक पर्सन ही इनीशिएट करता है. इनीशिएट करना मतलब की होंगे, वैसे थोड़ा इन्नी वर्ड तो पता होने चाहिए. इनीशिएट करना मतलब खुद का कुछ स्टार्ट करना बिजनेस. ਉਹੀ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ कैपिटल ਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ डिसीजन ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ प्रॉफिट एंड लॉस ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ अगर ਉਹਨੂੰ रिस्क ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ रिस्पॉन्सिबिलिटी ਉਹੀ ਰੱਖਦਾ पर्सन. ठीक है. कुछ भी बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਦੀਆਂ. मतलब अगर ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੀ ਕੈਨਟ ਐਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਹਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਉਹ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. ठीक है. वो सैलरीड पर्सन रख सकता है जिन्होंने सैलरी दिंदा होवे. इंडिविजुअल ओनरशिप. ठीक है. एक पर्सन चलाता है, कोई होर पर्सन नहीं होंदा. एजेंट सोल ट्रेडर कुछ नहीं होंदा, वही सारा प्रॉफिट ऑन करता है, वही ऑनर ही जो अपनी होर मनी है वो कैपिटल के विच ही इन्वेस्ट करता है सारा. ठीक है. No separate entity. A sole trader and his business are not different entities. As in the case joint stock companies, law does not separate the owner and the business. Both are the same in the eyes of law. एक पर्सन है तो बिजनेस है, वो दोनों वो सेम नहीं, अलग अलग नहीं है. Unlimited liability. In the form of the liability of the owner is unlimited. The owner is responsible for all the results. The liability is not limited only to investment in the business but his private property is also liable for business obligations. अगर सपोज वो किसी का पैसा नहीं दे पाता ना तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अपनी जी घर समान पिया होंगे, वो प्राइवेट एसेट्स आप भी फिर बंदा वो भी लै सकता है. ठीक है. अनलिमिटेड होंगी है लाइबिलिटी. वन मैन कंट्रोल, सारा ओनरशिप के कंट्रोल वही करता, वही सारा कुछ मैनेज करता है, वही सुपरवाइज करता है. In small business, ownership and control remain in the same hands while the separation is possible in large scale business. Individual risk. ठीक है. खुद ही सारा रिस्क बियर करता है. नो बिजनेस एसोशिएट. ही कैन नॉट शेयर हिज रिस्क विद एनीबडी एल्स. वही सारा रिस्क शेयर करता है. अगर उसमें लॉस होंगे वही सारा लॉस बियर करता है. ठीक है. अगर सिंस बिजनेस एंड ओनर आर द सेम,
अगर डैथ परसन की डैथ हो जाती है, बैंक करप्टेंसी होंगे तो बिजनेस क्लोज हो जाता है। तो ठीक है, अगर वो नैक्सट कोई जिमें वो बच्चा होवे वो चला सकता, बट नहीं बिजनेस ये क्लोज हो जाता है। स्मॉल साइज़ ये जनरली स्मॉल साइज़ पर होंगे, ठीक है, क्योंकि उसने सारा बिजनेस देखना होंगे। ठीक है, लिमिटेड फंड्स लगाता है क्योंकि कैपिटल भी ये लिमिटेड होंगी है, अनलिमिटेड होंगी है। नो लीगल फॉर्मैलिटीज़, कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई गवर्नमेंट तो ये परमिशन नहीं लैनी पैंदी। ठीक है, तो ये अपन दे प्रोविजन फॉर टेकिंग अ लाइसेंस एक्सैक्ट्रा फॉर स्टार्टिंग सब टाइप ऑफ बिजनेस, बट अदरवाइज देर आर नो लीगल फॉर्मैलिटीज़ फॉर स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सारे फीचर्स ही हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्क, स्मॉल साइज, नो सैपरेट एंटिटी, मैन कंट्रोल, लैक ऑफ, सारा तुहानूं डेफिनेशन के थ्रू ही बना दिया करो। फीचर्स तो डेफिनेशन ही होंगे ने। ठीक है, वैन कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड, मार्केट इज़ अ लोकल मार्केटिंग चाहिए होंगी है, कस्टमर के नाल आपां नूं कॉन्टैक्ट करना जरूरी होंदा इहदे विच। ठीक है, गुड्स आर्टिस्टिक नेचर, मतलब डिफरेंट कुछ नेचर दे होन। अगर सपोज मैंने कोई पेंटिंग का काम शुरू किया, तो मैं पेंटिंग बना रही हाँ, तो पेंटिंग मेरी आर्टिस्टिक नेचर दी है, तो मैं उहदे नाल अपना सोल प्रोपराइटर ही करूँगी। वैन क्विक डिसीजन मेकिंग इज़ नीडड, ये क्विक डिसीजन होंदा है। एडवांटेजिज ये की है, ईजी फॉर्मेशन तो डिजोल्यूशनस। ठीक है, मतलब आपू ये एवं नहीं है कि आप ईजी इनू कोई लीगल फॉर्मैलिटीज़ नहीं होंगी। अगर कोई भी विश कर सकता है अपना शुरू करना बिजनेस, वो कदों भी कर सकता है, तो जब अगर उसनों लॉस हो तो कदों भी वो बंद कर सकता है अपना बिजनेस। फ्लैक्सीबिलिटी इन ऑपरेशन, क्योंकि सोल ट्रेडर ने ही कल्ले ने ही काम चलाना होंगे, उन्हें सारे ऑपरेशन देखने, उन्हें एक्सपेंडिचर देखने होंगे ने। ठीक है, अगर कोई न्यू लाइन प्रोडक्शन की आ रही है तो उन्हें ही चलानी होंगी है। वो अपनी प्रोडक्शन भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता, डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, क्योंकि ये कोई लीगल फॉर्मैलिटीज़ नहीं इंक्लूड होंगी। तो फ्लैक्सीबिलिटी इन ऑपरेशन ईजी हो जाता वो चलाना। रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स, हुण अब उन्होंने किसी को दसना नहीं पैंदा भी मैं ये काम कर रहा बिजनेस के विच, ये कर रहा। वो किसी ते मतलब कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सीक्रेसी उन्होंने नहीं वो करनी, डिस्कलोज नहीं करनी पैंदी। ठीक है, वो अपने अंदर ही रखता, अपना ही सारा अकाउंट्स मेनटेन करता, तो ये अकाउंट की भी जी अपनी अकाउंट्स का धोखाधड़ी होंगी वो भी रिमूव हो जाती है। ठीक है, सीक्रेसी रख सकता है फ्रॉम हिज कॉम्पीटीटर। सीक्रेसी इज़ वाइटल फॉर स्मॉल स्केल कंसर्नस। डायरैक्ट इंसेंटिव्स मतलब कि उन्होंने जो इंटरस्ट होंगे वो सारा बिजनेस का खुद का होंगे। ठीक है, अगर जो भी उसमें सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो खुद के होंगे ने, वही सारा एफर्ट्स लगाता, उन्होंने ही सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। प्रॉम्प्टनेस इज डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सारा एक परसन डिसीजन लैंदा वही प्रॉम्प्ट हो जाता है, हौली हौली होंदा रहता है। ही विल नॉट लैट एन, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है वो छड्डदा नहीं हैगा, तो वो हर बार इन्ना सिक्योर रहता है कि मैनू कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं डिले ना करा, देरी ना करा अपने डिसीजन लैन दे विच। डायरैक्ट एक्सैसिबिलिटी टू कंज्यूमर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ जो अपना स्मॉल स्केल बिजनेस होंगे ना, आप डायरैक्ट कॉन्टैक्ट बनाने, हूँ आप कोई किताब लैन जाने, कोई पेंसिल कोई कुछ लैन जाने, अपना जो जिहदी दुकान होंगी वो डायरैक्ट कॉन्टैक्ट ही होंगे। वो सारे अपने परसन अपना जो अपन समान दे रहा वो अपने रिएक्शनस भी देखेगा, अपनी प्रैफरेंस भी देखेगा भी जी तुसी आही लैके जाने हो यही वधिया है। इट एनेबल्स हिम टू मेक नैसेसरी चेंजेस इन द क्वालिटी एंड डिज़ाइन ऑफ हिज प्रोडक्ट। अगर कुछ डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट उसमें चाहिए होंगे तो आप उमें डिज़ाइन करवा लें। इट विल हैल्प टू बूस्ट हिज सेल्स। ही कैन ऑल्सो पुट एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर सर्विसेज। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, वैन ए परसन इज़ वर्किंग फॉर हिमसैल्फ, वो खुद लिए काम कर रहे हैं, वो खुद हैप्पी होएगा, सैटिस्फाई होएगा। ठीक है, उन्होंने पता होंगे भी मैं किसी को रिस्पोंसिबल नहीं है दसन लई भी मैं ये काम कर रहा, मैं खुद ही रिस्पोंसिबल अपने सक्सैस ली। ठीक है, वो एक कंपलिशमेंट होंगी है, अपने आप च कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं खुद काम कर सकता। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, सारा कंट्रोल ही सोल प्रोप्राइटर फर्म का होंगे इन द हैंड्स ऑफ द ओनर। ही इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड हैज़ ऑल अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑफ हिज ओन। ठीक है, सब तो बड़ा डिसएडवांटेज सोल प्रोपराइटरशिप का की है, अनलिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ਇਹਦਾ मतलब की होंगे है द डिवेलपमेंट ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस इज लिंक टू द पर्सनल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन हु कंट्रोल्स इट। ठीक है, वो अनलिमिटेड कैपेसिटी होंगी है एंड गवर्निंग दैन दिस विल बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट इन रियलिटी अ पर्सन हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी बियॉन्ड विच ही कैन नॉट गो। वन परसन कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट ऑफ एवरी। हुण एक परसन प्रोडक्शन फाइनांस मार्केटिंग इस एक्सपर्ट नहीं हो सकता, किसी ना किसी तो वो लैक करता ही है।
क्योंकि सोल ट्रेडर उन्हें खुद ने डिसीजन लैने पैंदे, कई बार रॉन्ग डिसीजन वो बिजनेस ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਮੈਥਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਏ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਇਜ਼ ਆਫਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫॉर ਲੋਨ, ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਨਫ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਸੋਰਸ ਟੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਐਲਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਗਾ, ਸੇਲ 'ਚ ਦੇਗਾ, ਕਿਸ 'ਚ ਦੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਲਡ, ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰਲ ਜੋਬਸ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਦ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ may not be able to use the services of experts for want of resources. So one, ठीक है, the sole proprietor may not be able to the use of services of experts for, so one person will not be able to supervise effectively. On the other hand, has limited resources, will not allow him to use the services of professional people. Limited managerial capacity will hinder the growth of the concern. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਲੋਨਸ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੁੰਦਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਆਲਸੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਿਸ ਵਰਕਿੰਗ, ਹੀ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਇਨ ਟੇਕਿੰਗ ਰਿਸਕ, ਇਟ ਐਕਸੈਡਡ ਟਰਨ ਇਨ ਟੂ ਗਰੋਥ ਆਫ ਹਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਈਫ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਲ ਕਾਜ਼ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਟੂ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੋਸ਼ਲ ਲੋਸ। Unsuitable for large scale business. A sole trade business is not suitable for large scale business. The business depend upon the talent, skill, competence of one person only. ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੈ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਹੋਵੇ। ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ, ठीक है, पर विद ऑल दोज पीपल हु डील विद हिज बिजनेस येट इन प्रैक्टिस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। भी जिन्ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡੇਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ। The proprietor cannot personally look after activity and cannot be present at a time at all places where the business activities is carried on. ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਕਸਟਮਰ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਅਦਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। अ सोल ट्रेड बिजनेस हैज़ अ लिमिटेड स्कोप बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द ओनर, सिंस ओनली वन पर्सन इन्वेस्ट हिज फंड, सो द फंड्स मे सर्टेनली बी लिमिटेड। घट होंगे ऑब्वियसली क्योंकि एक पर्सन ही सारा फंड डिपॉजिट कर रहे हैं। The managerial capacity of the proprietor are also limited. He has to take all the decision. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ managerial capacity ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ decision ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। He will try to keep the business only to that scale which can remain in his personal supervision. ਉਹ ਉਨਾ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। The liability of the sole trader is unlimited, so he will not do anything which may be risky. ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। when a business is expanded then the risk is bound to be there। जब business of expand करता है तो risk हमेशा होता है। so the sole trader will be hesitant of increasing his scale of operation। the sole trader
ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ मतलब हिचकिचांदा है अपना बिजनेस ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ठीक है। फिर डिस्पाइट वेरियस डिफिकल्टीज एंड लिमिट द सोल ट्रेडर विल सर्टेनली ट्राई टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। कई बार वो वैसे भी ट्राई करता है कि वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करे। इंप्लॉइंग अ पेड सर्वेंट एडमिट अ पार्टनर। इंप्लॉइंग अ पेड सर्वेंट this option will be suitable when the sole proprietor has sufficient funds and there are chances to expand the business। अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ sufficient funds ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। देयर इज़ अ नीड फॉर हेल्प इन मैनेजमेंट। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਟਾ ਸਕੇ। ਬਾਈ ਇੰਪਲੋਇੰਗ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਮੈਨੇਜਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਿਲ ਰਿਕੁਆਇਰ ਫਰੋਮ ਐਨ ਐਮਪਲੋਏ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਡ ਸਰਵੈਂਟ। ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। द प्रोपराइटर विल बी एबल टू रिटेन बिजनेस सीक्रेट्स। प्रोपराइटर को तो अपने सीक्रेट्स अपने को ही मेनटेन रहे क्योंकि अपना जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग फिर भी क्विक रहता है क्योंकि सारा डिसीजन तो ऑनर ने ही लेना है। एडमिट अ पार्टनर when a sole proprietor is able to manage the business properly but he needs more fund to expand the business। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਮੋਰ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। will contribute to the business। after admitting a partner the business become a partnership बन जाता, फिर वो sole proprietorship नहीं रहती। this mode of expansion has the following advantage। new partner पैसा लेके आएगा, partner ਅੱਗੇ ਹੋਰ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेगा, रिस्क भी शेयर करेगा, डिसीजन मेकिंग भी क्विक होएगी। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੰਡਸ, ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट्स, ये शेयर प्रॉफिट्स नहीं करेगा, एक करेगा। शेयरिंग ऑफ रिस्क, ये कोई शेयर रिस्क नहीं करेगा, एक करेगा। डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग ओनर के हथ च ही रहिंदा है, ये डिसीजन मेकिंग च हेल्प करेगा। रिमूवल, ये ईजीली आप रिमूव कर सकते हैं पर इनू आप ईजीली रिमूव नहीं करते, जब अपनी फॉर्म खत्म हो गई आप तद ही इनू रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल, ये कंट्रोल ओनर के हथ च ही रहिंदा है, ये कंट्रोल इक्वल राइट्स हो जाते हैं उहदे बिजनेस के विच। कंक्लूजन की है, आफ्टर कंपेयरिंग बोथ द ओपीनियंस वन कैन कंक्लूड दैट इफ द ओनर कैन मैनेज रिक्वायर्ड फंड दैन ओनली अ पेड सर्वेंट शुड बी इंप्लॉयड। अगर वो इनफ फंड्स है ने तो सिर्फ सर्वेंट रखे। अगर उन्होंने फंड्स की जरूरत है, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ की जरूरत है तो एडिंग अ पार्टनर कर सकता है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जॉइंट फैमिली बिजनेस। ठीक है, आप कल की क्लास के रीड करते हैं। थैंक यू।